रहा है, ये हर स्कूल कर रहा है। तो प्लीज आपको इस चीज का ध्यान देना है, आपको ये सोचकर सही से चलना है कि अभी ये आपके बच्चे का स्कूल है और आप इसको एकदम सीरियस ले रहे हो। और सेकेंड चीज, आपके बच्चों को रोज 2 होमवर्क मिलेंगे। ऐसा नहीं करना है कि जो होमवर्क इजी है आपका बच्चा वो कर रहा है और दूसरा होमवर्क नहीं कर रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है आपके बच्चों को होमवर्क डेली मिल रहा है और वो डेली 2 होमवर्क करके व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। और हमने अभी व्हाट्सएप पे आपका बच्चा वीडियो कॉल पे आएगा और वो भी अटेंडेंस, वो भी उनका स्कूल है। अभी फिलहाल हम हफ्ते में 1 दिन वीडियो कॉल ले रहे हैं। धीरे धीरे आपके बच्चों का क्लास हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे चलेगा वीडियो कॉल पर, और उसका भी अटेंडेंस मार्क होगा। जैसे अभी वो लोग 1 घंटा पढ़ रहे हैं ऑनलाइन आकर, कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्ते बाद 2 घंटा पढ़ेंगे, कुछ हफ्ते बाद 6 घंटा उनका ऑनलाइन पढ़ाई होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कंटिन्यू होने वाला है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अगर आपको जूम कॉल का कुछ भी नहीं पता है, आप कि आजू बाजू में कोई है जो आपको जानकारी दे सकता है कैसे ज्वाइन करना है, कैसे म्यूट करना है, तो प्लीज उनसे थोड़ा बात करके आप लोग ट्राई कीजिए वो सीखने के लिए, क्योंकि अभी कंटिन्यू आपके बच्चों का पढ़ाई जूम कॉल पे ही होने वाला है, व्हाट्सएप के साथ साथ जूम कॉल पे होने वाला है। और आप लोग को जैसे दीदी ने बताया कि महीने में 1 दिन पीटीएम होगा, मतलब पेरेंट्स का मीटिंग होगा। ये भी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ताकि हम हमारे तरफ हो रहा है, हम क्या करके बच्चे के साथ आपको बता वो हम ले सके और उस पर हम काम कर सके, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी पेरेंट्स मीटिंग है, प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिए कि आप उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और आपके बच्चों को भी जूम कॉल को अटेंड करने के लिए समझा रहे हैं। सो किसी को भी इस चीज में लेकर कोई डाउट है क्या? अगर सबका डाउट क्लियर है तो प्लीज मुझे थम्स दिखाए। ओके, थैंक यू। अभी मैं दूसरा स्लाइड पे जा रही हूँ। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी। जैसे कि दीदी ने बच्चों को स्कूल में कॉल किया था कि आपको स्कूल जाना है, टेक्स्ट बुक लेना है, तो हमने उन्हीं बच्चों को कॉल किया जो मुंबई में है। कुछ बच्चे गांव जा चुके हैं तो उनको टेक्स्ट बुक नहीं मिला है। तो आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। जब आप गांव से वापस आ जाएंगे तो आपको टेक्स्ट बुक और आपके बच्चों को पेंसिल और बुक जो हमने अरेंज किया था अपने तरफ से, वो आपके बच्चों को मिलेगा। तो उसको आपको टेंशन लेके दीदी को मतलब रोज कॉल नहीं करना है, और आपको भी उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। जब आप मुंबई में आते हो और आप हमें बताते हो कि दीदी हम मुंबई आ गए, हम आपके लिए उस बच्चों के लिए अरेंज करके दे देंगे उनका पेंसिल पेन जो भी हमने प्रोवाइड किया है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप गांव में हो और आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है, तो आपको हमें कॉल करके बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कर पा रहा है। और कोई भी परेशानी को लेकर, टेक्स्ट बुक और नोटबुक को परेशानी को लेकर, प्लीज उसको बड़ा इशू मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि वो छोटा चीज है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए ये चीज को संभालने का कि आने के बाद आपको सब कुछ चीजें मिल जाएगा जो यहाँ के बच्चों को मिला है। और सेकेंड थिंग, जिस बच्चों को स्टेशनरी मिला है, मतलब बुक मिला है, पेन मिला है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। सॉरी, अगर आपके पास पुराना बुक है तो पहले पुराने बुक को यूज कीजिए, उसके बाद नया बुक को इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। और सेकेंड थिंग, अगर जैसे बच्चों को हमने 5-6 बुक दिया है, तो अगर उनके भाई बहन को जरूरत है तो वो उनके भाई बहन भी उस बुक को यूज कर सकते। जरूरी नहीं है कि 5वीं के बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपके बड़े बेटे को उस बुक का जरूरत है तो आप कोशिश कीजिए उसमें से एक बुक आपके बड़े बेटे या बेटी या छोटे बेटे को दे सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अगर एक बच्चे को मिला है तो वो यूज करेगा। और प्लीज उस चीज को वेस्ट ना कीजिए। हमने क्राफ्ट पेपर्स भी दिया है, तो क्राफ्ट पेपर रोज खेलने के लिए नहीं है, बोर्ड बनाने के लिए नहीं है। उस क्राफ्ट पेपर्स को संभाल के रखना है ताकि हर सैटरडे में आपके बच्चों को जो भी एक्टिविटी मिलता है, आपका बच्चा उस क्राफ्ट से एक्टिविटी कर रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट चीज है जूम वीडियो क्लास। जैसे हमने बताया कि हमने जूम क्लास चालू किया है जुलाई से, और अब हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये क्यों जूम क्लास है? ताकि आपके बच्चे जैसे उनको स्कूल का फीलिंग्स आए। जैसे हम पहले बच्चों को स्कूल में आते थे, बच्चे रोज स्कूल में एक दूसरे को देखते थे, अच्छे से रहते थे, अपना दिमाग भी शांत रखते थे। अभी मैंने बहुत सारे पेरेंट्स का कंप्लेंट सुना है कि मेरा बच्चा अभी पढ़ता नहीं है, मस्ती करने लगा है, खेलने में ध्यान रखा है।
तो हम भी चाहते हैं कि बच्चा वापस से सब चीजें वैसे ही करना स्टार्ट करे, वो ध्यान देना स्टार्ट करे, अच्छे से बात करना सीखे। तो इसलिए हमने जूम क्लास स्टार्ट किया है ताकि बच्चे आपके एक दूसरे से मिले, उनके फ्रेंड से मिले, बात करे, हमसे मिले, उनको थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि ये टाइम बहुत परेशानी का है, हर कोई इस टाइम में परेशान है, बच्चे भी परेशान है, उन्हें घर का कुछ नहीं करना बट स्टिल उन्हें कुछ ना कुछ टेंशन है कि ये क्या हो रहा है, हम स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे, हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे। तो इस टेंशन से हम बच्चों को दूर रखने के लिए हमने ये जूम क्लास स्टार्ट किया है ताकि बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी कर सके, फिर धीरे धीरे उसी पर हम पढ़ाई कर सके। तो प्लीज ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे वो लोग अपने दिमाग को शांति दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी अगर जूम क्लास है तो आपके बच्चों को भेजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस टाइम में 1 घंटा वो अपने फ्रेंड्स को देख पाएंगे, बात कर पाएंगे, हमसे बात कर पाएंगे। और सेकेंड थिंग, जैसे दीदी ने बताया कि 10 बजे हमारा होमवर्क स्टार्ट होता है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हर रोज 10 बजे अपना ग्रुप चेक कीजिए। आपके बच्चों के लिए 3 ग्रुप बनाया गया है। एक पहला ग्रुप है 5A 5B ऑनलाइन ग्रुप, जिसमें रोज 10 बजे होमवर्क आता है और 11 बजे एक होमवर्क आता है, तो आपके बच्चों को 2 होमवर्क आता है। तो आपको उस चीज का ध्यान देना है कि आप रोज सुबह 10 बजे और 11 बजे होमवर्क देख रहे हो। सेकेंड ग्रुप है आपके बच्चों का कलर ग्रुप, जैसे किसी बच्चों का रेड ग्रुप है, किसी बच्चों का ग्रीन ग्रुप है, किसी बच्चों का येलो ग्रुप है। तो ये दूसरे ग्रुप में भी चेक कीजिए। इसमें आपके बच्चों के ऑनलाइन क्लास का इंफॉर्मेशन आता है, मतलब उनका जूम क्लास कब है, कितने बजे है, कौन से दिन है, वो इंफॉर्मेशन आता है। और तीसरा ग्रुप है 5A या तो 5B ग्रुप, नोटिस ग्रुप, जिसमें हम इम्पोर्टेंट नोटिस भेजते हैं, जैसे राशन को लेकर या तो स्टेशनरी को लेकर या तो स्कूल का कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई फॉर्म वगैरह, तो उसमें भेजते। तो आपके पास 3 ग्रुप है। प्लीज ये तीनों ग्रुप को डेली एक बार चेक कीजिए, या तो सोने से पहले, रात में, या तो सुबह जब आप उठते हो, फ्रेश होते हो, उसके बाद ये तीनों ग्रुप को एक बार चेक करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि ग्रुप में क्या चल रहा है। तो ये ग्रुप आपके लिए बनाया गया, आपके बच्चों के लिए बनाया गया है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिए। नाज़नीन दीदी, can I just say one thing here? पेरेंट्स से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट रोज नोटिस बोर्ड करके एक ग्रुप है, 5A नोटिस बोर्ड और 5B नोटिस बोर्ड करके एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है। आप रोज शाम को हम 6:30 बजे अटेंडेंस भेजेंगे, आपके बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं किया करके। प्लीज वो ग्रुप को रोज चेक कीजिए, सो दैट आपके बच्चे रोज होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है आपको पता चल जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज रोज, लाइक नाज़नीन दीदी सेड, रोज 10 बजे और 11 बजे होमवर्क आ जाएगा, उनको वो 6 बजे तक सबमिट करना है, तो उसका देखभाल कर लीजिए। और हफ्ते में उनको एक बार जूम क्लास होगा या 2 बार होगा। अभी तो फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स एक बार करने वाले हैं हम लोग, हफ्ते में एक बार, आइदर मंडे या वेडनेसडे या फ्राइडे। आप उसको चेक कर लीजिए। सो आपका जिम्मेदारी है वो रोज होमवर्क कर रहे हैं क्या देखने के लिए, और वीडियो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं क्या, हफ्ते में एक बार या 2 बार ज्वाइन कर रहे हैं क्या, वो देखने के लिए आपका जिम्मेदारी है। ओके नाज़नीन दीदी, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यू वांट मी टू टेक ओवर? या यू वांट टू? या ओके, सो ऑलराइट। अभी ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है वो टाइम टेबल है। हमने ऑलरेडी आप सब लोगों को ये टाइम टेबल भेजा है। ये टाइम टेबल है क्या कौन से दिन में कौन से सब्जेक्ट आएगा और कितने बजे क्या करना है करके। तो इस टाइम टेबल में लिखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे ऊपर लिखा है। और साइड में टाइमिंग दिया है, 10 बजे को क्या होगा, 11 बजे को क्या होगा, और 6 बजे तक करना क्या होगा करके। तो इस टाइम टेबल को आप ध्यान से देखेंगे, हम पीटीएम के बाद आपको ये टाइम टेबल वापस भेज सकते हैं। तो हर दिन में एक एक सब्जेक्ट होता है, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ्स, एक दिन साइंस, एक दिन हिस्ट्री, एक फ्राइडे को टेस्ट होता है एंड सैटरडे को आर्ट क्लास होता है। ये सारे हम 10 बजे भेजेंगे। कितने बजे? 10 बजे हर सुबह, मंडे से सैटरडे। संडे को छुट्टी है बच्चों के लिए। मंडे से सैटरडे तक 10 बजे हम लोग ये एक सब्जेक्ट भेजेंगे। नेक्स्ट 11 बजे हम लोग हिंदी या मराठी का होमवर्क भेजेंगे। तो दिन में कितने होमवर्क्स है? 2 होमवर्क्स, आइदर इंग्लिश एंड हिंदी या मैथ्स एंड मराठी, ऐसे 2 होमवर्क होगा। और दोनों होमवर्क छोटा होमवर्क होगा, इजी होमवर्क होगा, क्योंकि हम सबको समझता है दैट बच्चे घर पे है, आप लोग समझा नहीं पाते हैं उनको सारे होमवर्क। सो हम जितना हो सके उनको इजी होमवर्क और हिंदी में समझा रहे हैं, सो दैट वो जल्दी से उसको कर पाएंगे। तो उनको आधे घंटे से 45 मिनट से ज्यादा ये होमवर्क नहीं होगा, ठीक है।
तो आपका काम है सिर्फ आपको उनको रोज आधे घंटे बिताना और ये होमवर्क करवाना। उनको कुछ भी डाउट है ये होमवर्क्स पे तो हमको 12 बजे तक, ओके, दिन में 12 बजे तक हमें मैसेज कर सकते हैं, इधर वॉइस मैसेज, आवाज वाली मैसेज कर सकते हैं, या कॉल करके, फिर भी हमने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो कॉल करके पूछ सकते हैं, दीदी ये होमवर्क कैसे करना है प्लीज मुझे बताओ करके। फिर हम उनको समझा सकते हैं। समझाने के बाद आपको कितने बजे तक होमवर्क सबमिट करना होगा? 6 बजे तक। कैसे होमवर्क सबमिट करोगे? फोटो लेके, वो होमवर्क किया उसका फोटो लिया, दीदी को भेजना है, ग्रुप में नहीं भेजना है, नाज़नीन दीदी और काव्या दीदी को होमवर्क भेजना है। ये मंडे से सैटरडे तक, ओके, ये टाइम टेबल है। उसके अलावा वीकली, हर हफ्ते में एक बार वीडियो क्लास होने वाला है, क्योंकि होमवर्क जो कर रहे हैं उसमें वीडियो क्लास कुछ नहीं है, तो बच्चे एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, दीदी से वगैरह मिल नहीं पा रहे, इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो क्लास रखा है। वीडियो क्लास हर हफ्ते में एक बार होगा। आपके कलर वाले ग्रुप में वीडियो क्लास के एक दिन पहले हम बताएंगे कल वीडियो क्लास है 2 बजे करके, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। सपोज मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, काम पे जाने लगे और मोबाइल नहीं ये हो रहा है, तो आपको हफ्ते में एक बार ही छोड़ के जाना है आपके मोबाइल घर पे, सो दैट बच्चे वो वीडियो क्लास अटेंड कर पाएंगे। हफ्ते में एक बार ही वो होगा, सो 2 बजे को जिस दिन होगा प्लीज उस दिन इधर जल्दी आ जाइए घर पे, या उस दिन मोबाइल छोड़ के जाइए, सो दैट बच्चे क्लास अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाज़नीन दीदी। Yeah. Next slide. Okay, I think it's the same, so we can go to the next slide. Okay, so again, homework submitting time मैं वापस आपको बता रही हूँ। 10 बजे एक होमवर्क, 11 बजे एक होमवर्क। 10 बजे मेन सब्जेक्ट वाला होमवर्क आएगा, 11 बजे हिंदी या मराठी का होमवर्क आएगा। 12 बजे तक डाउट पूछना है और 6 बजे तक होमवर्क सबमिट करना है फोटो लेके, और 6:30 बजे को दीदी नोटिस बोर्ड वाले ग्रुप में भेजेंगे, जिन लोगों ने सबमिट किया उनका अटेंडेंस मार्क करके हम भेजेंगे, इन लोगों ने आज होमवर्क सबमिट किया करके। सपोज कुछ दिन आप बीमार पड़ जाते हो या आपके मम्मी पापा फोन बाहर लेके गए और होमवर्क उस दिन 6 बजे तक आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिन आप हमें बताएंगे, ओके, मैसेज करके बताएंगे, दीदी मेरे मम्मी पापा बाहर गए इसलिए मैं होमवर्क आज 6 बजे तक नहीं कर पाया, तो मैं आपको 8 बजे तक भेज दूं क्या, 9 बजे तक भेज दूं क्या करके बताना पड़ेगा, नहीं तो आपका अटेंडेंस हम मार्क नहीं करेंगे। और ये रोज नहीं कर सकते हैं, रोज हम कोशिश करेंगे 6 बजे तक सबमिट करने के, 6 बजे के पहले सबमिट करने के लिए। महीने में एक बार या 2 बार चलता है, आप बीमार पड़ रहे हो, बट बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सपोज आपके मम्मी पापा काम पे जाने लगे और आपके घर पे फोन रोज नहीं रहता है शाम तक, तो इस मीटिंग होने के बाद प्लीज हमें कॉल करके बताइए ये प्रॉब्लम को। किसी के भी बच्चों के पास फोन दिन में नहीं रहता है तो सिर्फ उन बच्चों को हमें कॉल करके बताना है, तो दीदी मेरे को सुबह से शाम तक मेरे पास फोन नहीं रहता है करके हमें बताना है, फिर हमको उनको सोल्यूशन बताएंगे। बट बाकी सब बच्चों के लिए 6 बजे होमवर्क सबमिट करना टाइम है। ओके, नेक्स्ट नाज़नीन दीदी। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ओके, हम सब समझते हैं दैट बच्चे छोटे हैं, 5th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम ये कोरोना वायरस की वजह से दैट स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, टीचर्स वो क्या कर रहे हैं देख नहीं पा रहे हैं, और हमें भी पता है दैट पेरेंट्स के पास घर पे बहुत काम है, हर समय बच्चे को नहीं देख सकते हैं, वो हम समझते हैं। बट आप सबसे ध्यान में रख लिए दैट बच्चे छोटे हैं और उनके पास आप फोन दे रहे हो, तो हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं दैट आप प्लीज देख लो वो फोन पे क्या कर रहे हैं करके, ठीक है, सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं क्या या कुछ और गेम्स खेल रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, वो सब आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बच्चे के लिए भी बोल रही हूँ। ठीक है, होमवर्क करना हाफ एन आवर या 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 1 घंटे से मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। तो दिन भर फोन पे किसी को बैठना नहीं है, आंख खराब होगा, ओके, सेकेंड चीज दिमाग भी खराब होगा, फोन पे ही हम बैठे रहेंगे, फोन पे ही हम खेलते रहेंगे। तो दीदीज भी बोल रहे हैं, दीदीज भी दिन भर कंप्यूटर में नहीं बैठते हैं, दीदीज ब्रेक लेते हैं, जाके वॉकिंग करके आते हैं या खेलते हैं या कुछ और करते हैं।
तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को देखना दैट बच्चे दिन में 1 या 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं एंड वो पढ़ाई ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं फोन के साथ। और हमें पता है बहुत सारे बच्चे घर पे वो झगड़ा करते हैं फोन के साथ, क्योंकि मेरे को होमवर्क करना है, इनको होमवर्क करना है। तो पेरेंट्स का काम है बोलना है दैट तेरे को 10 से 11 बजे मिलेगा फोन, तेरे को 12 से 1 बजे मिलेगा फोन। ऐसे आपको भी टाइम टेबल सेट करना है आपके घर पे, बड़े बच्चे को इतने टाइम पे फोन मिलेगा, छोटे बच्चे को इतने टाइम पे फोन मिलेगा करके आप भी ये सेट कर लो। एंड आपके घर पे बड़े वाले बच्चे हैं जो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड के ऊपर पढ़ाई करते हैं, तो प्लीज उनको बोलो दैट छोटे बच्चे को मदद करने के लिए होमवर्क करने में, ठीक है। वो उनको थोड़ा समझदार है वो लोग, ओके, थोड़ा उनको कोशिश कर सकते हैं हम जो भी बता रहे हैं, तो उनको बोलो छोटे बच्चे को हेल्प करने के लिए, ये होमवर्क करने के लिए। हमने बहुत सारे काफी बच्चों पे देखा है दैट बड़ा भाई और बड़ा बहन बहुत हेल्प कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए, उनके बहन और भाई के लिए, वेरी गुड। बाकी सबको भी वैसे करना है, ओके। एंड yes, that's all. Okay, you can go. You want to take the next one, Nazi? ओके, सो अभी हमने जैसे बताया दीदी ने इतना कुछ, अभी मेंटल ब्रेक फॉर किड्स के बारे में कुछ बात करेंगे हम। आपको ये ध्यान देना है कि आपके बच्चे थोड़ा सा ब्रेक भी ले रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से, टीवी से, जैसे कि उनको रोज अगर वो टीवी देख रहे हैं तो उनको बोलो कि थोड़ा ब्रेक ले ले और थोड़ा वॉक कर ले। जैसे दीदी ने बताया कि हमारा बार बार स्क्रीन पे देखना भी अच्छा नहीं है, बार बार अगर हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारे ब्रेन को इफेक्ट पड़ता है। तो आपके बच्चों को वैसा भी बहुत करने मत दीजिए, और उनकी ब्रेक भी इम्पोर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, जिससे उनका माइंड थोड़ा सा फ्री होगा, वो थोड़ा कुछ और सोचेंगे, उनको कुछ और अपने अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा। सो आपके बच्चों को ये ध्यान देना है। और हमने भी ब्रेक बच्चों को वीक में 1 दिन दिया, जैसे हम हर संडे को बच्चों को वीक में 1 बार ब्रेक देते, ताकि बच्चा शांत रहे, उस दिन वो कोई होमवर्क नहीं करे, अपने आप पे ध्यान दे, या उसको कुछ अच्छा लगता है वो करे। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि कोई और बच्चा, जैसे अगर आपका बच्चा है 5 दिन होमवर्क कर रहा है तो उसको 1 दिन ब्रेक मिल रहा है और वो कुछ मेडिटेशन कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, या अपने आप पे ध्यान दे रहा है जो उसको अच्छा लगता है, या तो उसको अच्छा लगता है कलर करना, तो उसे वो करने का मौका दीजिए। तो आपको आपके बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट थिंग, हमें कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, जैसे एक्सपेक्टेशन मतलब हमें कुछ उम्मीदें हैं आपसे। हम चाहते हैं कि जैसे आप अपने बच्चों को, पहला चीज अपने बच्चों को फोन दे। अगर आपके बच्चों को सुबह 10 बजे होमवर्क आता है तो आप अपने बच्चों को फोन दे होमवर्क करने के लिए, ताकि वो अपना होमवर्क करे टाइम के हिसाब से और हमें वो होमवर्क सबमिट करे। और हमें ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जैसे अगर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को हेल्प नहीं कर सकते, जैसे कि पेरेंट्स को बहुत सारा काम होता है, मम्मी डैडी को बहुत सारा काम होता है, तो अगर आपके बड़ा बेटा या बड़ी बेटी है वो उनको हेल्प करेगा उनके होमवर्क में, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो उनको अगर हेल्प कर सकता है तो आपके बच्चों को थोड़ा और अच्छा, आपके बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हेल्प कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, या तो आपका बड़ा बेटा बड़ी बेटी हेल्प कर सकती है बच्चों को होमवर्क करने में, ताकि आपका बच्चा 6 बजे से पहले हमें होमवर्क सेंड करे। और अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं सेंड कर सकता है तो हमें प्लीज बताएं कि आज दीदी इसका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आज हम लोग 6 बजे तक होमवर्क नहीं सबमिट कर सकते। बट एक और चीज, आपका बच्चा अगर रोज होमवर्क 6 बजे से पहले सबमिट नहीं कर रहा है तो वो कंसिडर नहीं होगा, मतलब वो नहीं चलेगा, वो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर 10 दिन में 1 बार हुआ है तो हम भी समझ कर लेंगे, हम रोज इस चीज को समझ कर नहीं ले सकते कि आप लोग रोज लेट कर रहे हो। बट और एक चीज, अगर मम्मी या डैडी जॉब पर जाते हैं और बच्चे के पास फोन नहीं है और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनली बात कर सकते हो। आप हमसे पर्सनली कॉल करके बताओ कि दीदी हमारे घर में एक ही फोन है, उसके डैडी लेकर जाते हैं, रात में 6 बजे या 7 बजे वो आते हैं, मगर वो 7 बजे 6 बजे होमवर्क करके आपको 8 बजे तक दे देगा। तो कुछ लोगों के लिए एक्सक्यूजेस है, कुछ लोग अगर ये प्रॉब्लम है तो प्लीज हमसे बात कीजिए। और तारिका, डू यू वांट टू सॉरी Kavya, do you want to add anything in this slide? No, we can go Okay. ahead. Yeah. और हर फ्राइडे के दिन एक चीज, हर फ्राइडे के दिन आपके बच्चों का टेस्ट होगा, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके बच्चों का जो टेस्ट हो रहा है वो मार्क्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो कुछ बच्चों का मैंने ये देखा है कि वो मंडे से थर्सडे तक होमवर्क करते, बट फ्राइडे के दिन जब हम उनको टेस्ट भेजते हैं, मतलब उनका एग्जाम होता है हर फ्राइडे के दिन, वो बच्चा फ्राइडे के दिन होमवर्क मतलब टेस्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको डर होता है कि हम टेस्ट नहीं देंगे, हमें आता नहीं है। अगर आपका बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है तो वो मार्क्स हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो आपके बच्चों के आगे के अटेंडेंस के लिए और आगे स्कूल स्टार्ट होता है तो वो मार्क्स आगे नहीं जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि हर फ्राइडे आपका बच्चा टेस्ट दे रहा है, जैसे स्कूल में हर फ्राइडे टेस्ट होता था वैसे ही हर फ्राइडे आपके बच्चों का टेस्ट हो रहा है, और जो मार्क्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वो मार्क्स उनके आगे की पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मार्क्स उनके कंसिडर किए जाएंगे आगे पढ़ाई के लिए और उनके अटेंडेंस के लिए। तो आपको ये भी चीज का ध्यान देना है कि हर फ्राइडे आपका बच्चा टेस्ट भी दे रहा है। और प्लीज वो टेस्ट से डरने का जरूरत नहीं है। सिर्फ मतलब हम जितना आपको समझ रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं, आपको जितना समझ रहे हैं उतना ही हम वो टेस्ट से देख रहे हैं, तो कुछ डरने का जरूरत नहीं है। जैसे रोज होमवर्क सबमिट कर रहे हो वैसे ही वो टेस्ट भी हर फ्राइडे को लिखना है, ठीक है। और कुछ कुछ भाई बहन, मतलब आज कुछ कुछ भाई बहन क्या कर रहे हैं कि टेस्ट में उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज टेस्ट में उनको हेल्प करने का जरूरत नहीं है। हाँ, उनको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ रहा है वो समझाओ, बट प्लीज उनको आंसर्स मत बताओ, और ताकि अगर आप लोग आंसर्स बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे को समझा है या नहीं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके भाई बहनों का टेस्ट में हेल्प मत कीजिए, कि हमें वो ऑनेस्ट डेटा चाहिए, मतलब हमें वो रियल डेटा चाहिए कि बच्चे को कितना समझा उस हफ्ते का पढ़ाई और कितना नहीं समझा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, राशन को लेकर, जैसे हम अभी राशन और रिचार्जेस को लेकर बात करेंगे। अगर आपको कुछ भी जो मुंबई में है और अगर आपको कुछ भी राशन को लेकर जरूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, तो हम आपके लिए राशन प्रोवाइड करेंगे। अगर महीने में एक बार आपको राशन खत्म हो रहा है, आपको कुछ भी नीड है राशन को लेकर, तो प्लीज आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। पहले मैं और काव्या हर महीने में आपको फोन करके पूछते थे, बट अभी हमारा काम भी बढ़ गया है, मेरा और काव्या का काम बढ़ गया और हमारे पास 60 के ऊपर बच्चे हैं, तो हमारे लिए मुश्किल है हफ्ते में महीने में एक बार पूरे 60 बच्चों को कॉल करना, और हमारे पास और भी बहुत सारा काम है। तो अब हम चाहते हैं कि आप लोग इस जिम्मेदारी ले। अगर आपको राशन को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है महीने में, तो प्लीज हमें कॉल कीजिए और हमें बताएं आपका क्या प्रॉब्लम है। मैं और काव्या कोशिश करेंगे इस चीज को सॉल्व करने का। हमसे अगर होता है कॉल करना, आपसे पूछना, तो हम वो भी ट्राई करेंगे। अगर हमारा कॉल आपको नहीं आ रहा है और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप हमें बेफिक्र होके राशन या रिचार्ज को लेकर कॉल कर सकते हो। और सेकेंड चीज, अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसका रोज दवाई आ रहा है बाहर से, बहुत महंगा है, तो आप हमें उसके लिए भी कॉल कर सकते हो और बता सकते हो कि दीदी हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर का ये मेंबर बीमार है और उसका दवाई बहुत महंगा आ रहा है, क्या आप हमें हेल्प कर सकते हो। तो हम आपका हेल्प करने का उसमें भी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है, बट उसके लिए आपको हमें जो मेडिसिन का पर्ची होता है वो हमें भेजना पड़ेगा, और हम देखेंगे कि हम आपका क्या हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है हमें कॉल कीजिए। और सेकेंड थिंग, जैसे अभी मानसून चालू है, मतलब रेनी सीजन चालू है, बारिश का महीना चालू है, प्लीज कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप लोग गर्म पानी पी रहे हो, अच्छे से गर्म पानी कर रहे हो एक टोप में, और उसको गर्म करके पी रहे हो ठंडा होने के बाद, क्योंकि ये गर्म पानी आपके बच्चों को और आपको डिजीज से, मतलब जो भी कीटाणुज है उससे दूर रखेगा। और एक कोशिश कीजिए कि आपके घर में सैनिटाइजर रखें और बार बार उस अपने हाथ को सैनिटाइज कर सके। ये कोई नुकसान वाली चीज नहीं है, ये आपको और सेफ रखेगा। तो प्लीज इन सब चीजों को, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि बाहर से क्या सामान आ रहा है, हम किसको टच कर रहे हैं। तो प्लीज अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए बार बार, और गर्म पानी का जितना हो सके उतना यूज कीजिए, और ठंडा चीज को अवॉइड कीजिए। मैं जानती हूँ कुछ बच्चे आज भी आइसक्रीम खा लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं फ्रिज का, तो प्लीज उस चीज को जितना हो सके अवॉइड कीजिए 2-3 महीना। उसके बाद तो हमें एंजॉय करना है आइसक्रीम को, ठंडा पानी को, तो ये आपको सिक्योर रखेगा। सो प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए। अगर आपका बच्चा जिद भी कर रहा है तो प्लीज उस जिद को पूरा मत कीजिए अभी के लिए फिलहाल। थैंक यू। काव्या, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? ओके, सो लास्टली, ओके, इसके बाद हम मीटिंग खत्म करने वाले हैं और आप लोगों को 5 मिनट के लिए क्वेश्चन टाइम पूछने के लिए हम रखेंगे, बट हम आपसे नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब अभी बताने वाले हैं। फर्स्ट चीज, हम सारे बच्चों को कॉल करेंगे, बट आप भी हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं
आपको ऑनलाइन स्कूल में क्या अच्छा लग रहा है और ऑनलाइन स्कूल में क्या तकलीफ हो रहा है। कोई होमवर्क नहीं कर पा रहा है या कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है ऑनलाइन स्कूल में, अब तक जो व्हाट्सएप स्कूल चल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज हमें कॉल करके बता दीजिए सो दैट हम आपको मदद कर सकेंगे। तो आपको फर्स्ट चीज ये करना है ये मीटिंग के बाद। सेकेंड चीज आपको करना है, आपको राशन चाहिए। नेक्स्ट 2 हफ्ते में आपको राशन का जरूरत पड़ेगा, तो हम वापस ये महीने में एक बार अरेंज करने वाले हैं सब बच्चों के लिए। अभी ये सिर्फ हम अभी तक मुंबई में जो रह रहे हैं उनके लिए ही अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि बाकी गांव में जो रहते हैं हम उनको कैसे अरेंज पाएंगे हमें अभी तक पता नहीं चला। हम कोशिश कर रहे हैं वो भी ट्राई करने के लिए, बट अभी तक हमें वो पता नहीं चला है दैट राशन जो बाहर गए हैं उनको कैसे अरेंज करना है करके। बट जो मुंबई में है और उनको राशन का जरूरत है तो प्लीज हमें कॉल करके या मैसेज करके बताइए, दीदी मुझे राशन का जरूरत है, इन 2 हफ्ते में जरूरत है, तो हम आपको अरेंज कर पाएंगे। एंड तीसरा चीज, हम लोग आपको रिचार्ज, मोबाइल में जो इंटरनेट का रिचार्ज होता है ना, इंटरनेट जो डालते हैं पैसा डाल के 200 रुपए डाल के डालते हैं ना, वो हम लोग पढ़ाई के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम हेल्प कर सकते हैं रिचार्ज डालने के लिए। बट ये हम करेंगे ओनली इफ आप रोज होमवर्क सबमिट कर रहे हो, नहीं तो नहीं करेंगे। जिन बच्चों को होमवर्क सबमिट कर रहे हैं और उनको रिचार्ज का जरूरत है, हम हमारे टीच फॉर इंडिया ऑफिस से पूछ के हम ये रिचार्ज आपको करवा सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे को हम कर रहे हैं, जिनको और जरूरत है आप बोल सकते हैं, एक मोबाइल पे कर सकते हैं जहां पे ये रिचार्ज हो पाएगा। एंड बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे को होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो हम ये रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग आपको रिचार्ज में हेल्प कर सकते हैं, हम लोग आपको राशन में हेल्प कर सकते हैं, आपको स्टेशनरी मतलब नोटबुक का जरूरत, ऑलरेडी हमने मुंबई में जो बच्चे हैं उनको दिया है नोटबुक, बाद में कुछ भी जरूरत होगा तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, हम हमारे तरह से पूरा कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने के लिए। हम आपसे सिर्फ ये सब हम आपके बच्चे के लिए कर रहे हैं ओनली विद द एक्सपेक्टेशन, इसी उम्मीद पे दैट बच्चे पढ़ाई करेंगे। हम सबका एक काम है दैट बच्चे को पढ़ाई करना, टीचर का भी वही काम है, पेरेंट्स का भी वही काम है दैट बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्या देखना। अभी स्कूल होता तो टीचर्स अकेले देख पाते थे बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं करके, बट अभी स्कूल नहीं है, कहाँ हो रहा है, घर पे पढ़ाई हो रहा है। सो आपका हेल्प हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मम्मी पापा का हेल्प, दैट मम्मी पापा देख रहे हैं बच्चे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम उनको पढ़ा सकते हैं, हम उनको वीडियो भेज सकते हैं, हम उनको बहुत सारे शीट भेज सकते हैं, बट वो कर रहे हैं क्या और उनको बोलना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बच्चों के लिए भी बोल रही हूँ, मम्मी पापा डांटने तक मत वेट करो, हमारा काम है हमारा पढ़ाई करना, पढ़ाई हमें आगे ले जाएगा। जो भी कर रहे हैं हम हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, जहाँ पे हम बड़े होके पुलिस बन सकते हैं, ये टीचर बन सकते हैं, जो भी आपको बनना है बन सकते हैं। और ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है दैट पढ़ाई कंटिन्यू रखना। सो बच्चे भी प्लीज रोज होमवर्क को सीरियसली लो, ये छुट्टी का टाइम नहीं है, ये समर वेकेशन नहीं चल रहा है, समर वेकेशन खत्म हो गया, अप्रैल मई में समर वेकेशन खत्म हो गया, जून जुलाई से स्कूल चालू हो गया, बट क्या है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हम। सो कोरोना वायरस खत्म होने तक है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ सो आपके दिमाग में जाएगा, कोरोना वायरस खत्म होने तक हम स्कूल ऑनलाइन स्कूल ही करने वाले हैं। वो 3 महीने लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, 3 महीने लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। बट आपको मतलब ये ऑनलाइन स्कूल को बहुत ध्यान देना पड़ेगा दैट इस पे कर रहे हैं। हमको सरकार से जब भी न्यूज आएगा दैट स्कूल खुलेगा हम आपको बताएंगे, बट तब तक हम ऑनलाइन स्कूल करेंगे। सो आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी नाज़नीन दीदी, डू वी वांट टू कीप इट ओपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स सो दैट दे कैन हैव एनी डाउट्स दे कैन आस्क। बिफोर दैट प्लीज, अभी जैसे दीदी ने बताया, अगर आपका अभी ये कॉल रखने के बाद अगर आपको राशन का जरूरत है, किसी चीज का जरूरत है, हमें वॉइस नोट भेजो, कॉल करने का जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप पे हमें वॉइस नोट मतलब रिकॉर्ड करके अपना आवाज भेजो कि दीदी हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमें राशन का जरूरत है इस अगले हफ्ते में, तो हम आपके लिए राशन अरेंज करने का कोशिश करेंगे। ओके और सेकेंड थिंग, अभी आप लोग को अगर कुछ भी सवाल है, अगर आपको कुछ सवाल है तो प्लीज एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं।
एक एक करके पूछना. सो कोई अनम्यूट कर रहा है तो ओके, आई थिंक किसी ने हाथ उठाया. मैं उनसे पूछती हूँ, फिर लोगों से आते हैं. राज, डू यू वांट टू से व्हाट्स योर डाउट फर्स्ट, देन आई विल कम टू साहिल एंड देन टू पूर्णिमा. Raj, you Can I come to, stop sharing screen? yeah, stop staring. दीदी Yeah. दीदी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना था उसका. ओके राज, वो टेलीग्राम ना बहुत सारे बच्चे के पास नहीं था, तो हम टेलीग्राम में नहीं कर रहे हैं, अभी व्हाट्सएप में ही करेंगे. व्हाट्सएप में एक करेंगे और जूम में करेंगे. व्हाट्सएप में रोज 10 बजे और 11 बजे होमवर्क आएगा, और जूम ऐप जो ऐप में आप अभी वीडियो कर रहे हो उस पे वीडियो कॉल होगा. ठीक है, तो अभी हम लोग उसको डिलीट मार सकते हैं दीदी? हाँ चलेगा. टेलीग्राम ऐप हम यूज नहीं करने वाले. ओके. पूर्णिमा कौन है? पूर्णिमा, उनको भी कुछ सवाल है. ओके, पूर्णिमा कौन है? पूर्णिमा कौन है? ठीक है, साहिल, यू हैव अ डाउट, यू कैन आस्क. टीचर मेरी बहन का भी 10 बजे से ऑनलाइन होता है. क्या पूछ रहा है? मेरी बहन का भी 10 बजे से ऑनलाइन होता है. हाँ, मतलब आपके भाई बहन बड़े स्टैंडर्ड्स में पढ़ रहे हैं, तो उनका भी ऑनलाइन स्कूल होगा. उनके टीचर है, उनको कॉल करना पड़ेगा आपको. हम लोग 5th स्टैंडर्ड का टीचर है, 5वीं का टीचर है, मैं और नजनी दीदी. टीचर, हाँ, मैं बोल रही 10 बजे से आप पढ़ाते हो ना, 10 बजे से दीदी का भी ऑनलाइन क्लास है, वीडियो कॉल. ओके. सो वीडियो कॉल 10 बजे नहीं है ना, आप लोगों को होमवर्क करना है. होमवर्क आप कभी भी कर सकते हो, सिर्फ 2 बजे को वीडियो कॉल है. ठीक है. एरन को भी कुछ क्वेश्चन है. एरन, आपको कुछ क्वेश्चन है? किसी और को क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं इसके बाद. Kavya, do you want to mark attendance? I think some of them came late. Aaron Levin is here. जब तक मैं प्लीज इस कॉल को डिस्कनेक्ट मत करो, और 30 सेकेंड्स तक हम एक अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं. So Karthik is here, Kajal, Sriya, who is with us, I don't know, Himanshu is here. I'll take a screenshot, Nazni. हाँ, oh, that's cool. Okay, I'll take a screenshot of it. Okay. कभी डाउट है इसके बाद, ओके, आप हमें वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं इसके बाद. एंड इम्पोर्टेंट चीज, आपको राशन का जरूरत है तो प्लीज हमें बता दीजिए. यस दीदी, आई नीड राशन. हम 2 हफ्ते के अंदर आपको अरेंज करके दे सकते हैं. ये 1 महीने के लिए, 1 महीने में एक बार हम राशन अरेंज करके देख सकते हैं. अभी लास्ट महीने दिया, इस महीने के लिए हम एंड में अरेंज करेंगे, जुलाई के एंड में अरेंज करेंगे. आप सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो. ये हमारे ऑफिस से हम लोग दे रहे हैं, स्कूल से नहीं दे रहे हैं. स्कूल से कोई नहीं दे रहा है, सरकार नहीं दे रहा है. हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ वगैरह पैसा कलेक्ट करके सब बच्चे के लिए दे रहे हैं. सो बाकी सबको प्लीज जाके ये मत बोलना that सबको मिल रहा है करके. सिर्फ हमारे क्लास के लिए अब हम अरेंज कर पा रहे हैं. जो भी गांव में है हम ट्राई करेंगे आपको अरेंज करने के लिए, बट हमारे से अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमारे शॉप नहीं ढूंढ पा रहे हैं उधर वगैरह. कुछ भी पढ़ाई के ऊपर डाउट है तो हमको आप कॉल करके पूछ सकते हैं. एंड प्लीज आप ये पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाने का ये था दैट आपको एक्सप्लेन करने के लिए दैट अगले 3 महीना हो सकता है या 4 महीना हो सकता है स्कूल शुरू होने तक, तो तब तक पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, बच्चों का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए. तो प्लीज बच्चे भी बहुत सीरियसली लेना, जो व्हाट्सएप में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको सीरियसली लेना, और फोन ज्यादा मत यूज करना. ठीक है, 12 घंटे दिन में फोन पे बैठने का जरूरत नहीं है. 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा होमवर्क करने के लिए. ठीक है, कुछ भी सवाल है, कुछ भी है तो मेरे को वॉइस मैसेज करो या नजनी दीदी को वॉइस मैसेज करो. मुझे एक चीज ऐड करना है. कुछ पेरेंट्स अगर अभी भी कोशिश कर रहे हैं गांव जाने का, तो प्लीज आप जब भी गांव जाओ तो मुझे या काव्या दीदी को बता दो कि दीदी हम लोग गांव जाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि हमें इंफॉर्मेशन रहे कि आप मुंबई में हो या गांव में हो. तो प्लीज इस चीज का रिक्वेस्ट है कि अगर आप गांव में जाने का आपका प्लान है तो हमें प्लीज एक मैसेज करके या कॉल करके बता दो. और गांव जाने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहिए. गांव में जाकर भी आपके बच्चे को पढ़ाई करना है, उसका स्कूल ऑन होना चाहिए. और ये मीटिंग का पर्पस यही था कि आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दो कि वो रोज पढ़ाई कर रहे हैं और रोज होमवर्क भेज रहे हैं. और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हर हफ्ते में एक बार आपके बच्चों का जूम कॉल हो रहा है, तो प्लीज उनको कोशिश कीजिए वो ज्वाइन कराने के लिए, और रोज ग्रुप चेक कीजिए. ओके, थैंक यू. वी कैन एंड मीटिंग. या अभी हम लोग
ओके, हम लोग अभी मीटिंग एंड कर रहे हैं। कुछ भी सवाल है, जो भी पूछना है, आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय टीचर। थैंक यू फॉर बाय टीचर। बाय दीदी।